जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं दिनेश ठाकुर अगेन आपके सामने उपस्थित हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। सबसे पहले तो दोस्तों जो बच्चे लाइव हैं उनको कह दूं, मैं आपको यह स्पष्ट बता दूं कि जो ये काम हो रहा है वो छात्र हित में हो रहा है। इसके पहले आपने कई बार हमारे वीडियोस देखे होंगे, कई सारे बच्चों के मन में भ्रांति है, कई सारे बच्चों के मन में शंका है कि 40-50% पर क्या हो रहा है, उस पर हम व्यवस्थित तरीके से बात करने वाले हैं। क्योंकि हमने जो इस बार चैलेंज दिया है वो सीधा सरकार को, आपको याद होगा हमने पहले आंदोलन किया, उसके माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश करी, हमने उनके घर जा जाकर याचिकाएं लगाई, विधायकों से बात करी, हमारी पूरी टीम लगी रही, लेकिन दोस्तों वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने 40-50% के लिए बच्चों ने याचिकाएं लगवाई, तो उस पर भी हमने सपोर्ट किया। कई सारी जगह से याचिकाएं लगी हुई हैं, इंदौर से, भोपाल से, जबलपुर से, ग्वालियर से, सब जगह से याचिकाएं लगी हुई, सॉरी तीनों खंडपीठ में लगी हुई हैं, ग्वालियर में लगी हुई हैं, जबलपुर में लगी हुई हैं और आपकी इंदौर में भी लगी हुई हैं। अब हो क्या रहा है, कल एक न्यूज़ वायरल हो रही थी, उस वायरल न्यूज़ को मैं बता दूँ आपको। कल मैंने एक वीडियो बनाया भी था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें ये बताया था कि ये माननीय हाईकोर्ट ने कुछ कह दिया है कि 40-50% का जो मुद्दा है या शिक्षक पात्रता परीक्षा का भर्ती प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। तो मैंने कहा था कि हम कल एक और बड़ा अपडेट लेकर आ रहे हैं। हमारी टीम, देखिए हमारा काम केवल और केवल इंटरिम रिलीफ दिलाना नहीं है। देखो अंतरिम राहत दिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी जानते हैं अंतरिम राहत तो कई लोग दिलवा देते हैं। हमने कई बार, सबसे पहला हमारा ये 5 तारीख का सबसे पहला अगर आप देखेंगे विवेक सरन जी की अगर बात करें तो सबसे पहला, यहाँ पर आकाश शर्मा जी की बात करें और हमारी टीम की बात करें तो सबसे पहला रिलीफ हमने ही दिलवाया था। उसके बाद उस रिलीफ के बेसिस पर कई सारे रिलीफ और दिए गए और इत्तेफाक की बात यह है कि ये मात्र इंदौर में ही हो रहा है। सबसे पहले बात बताएं, हमारे पास 3 खंडपीठ हैं, 3 खंडपीठ है हमारे पास। एक है हमारी इंदौर, एक है हमारी जबलपुर बेंच और एक हमारी ग्वालियर। तो पहले तो दोस्तों देखिए इन तीनों ब्रांच में, इंदौर ब्रांच में ही हमने कई सारे रिलीफ दिलवाई हैं, कल भी आई हैं, परसों भी आई हैं, लगातार आई हैं। लेकिन पहले मैं उस न्यूज़ पर जाना चाहूँगा, उस न्यूज़ के बाद आपको कुछ बताना चाहूँगा जो हमने करवा के दिखाया है। और ये सीधा सरकार को चैलेंज है, अल्ट्रा वायरलेस चैलेंज जिसके कहा जाता है। जो बच्चे इसके जानकार होंगे, कई सारे बच्चों को तो जानकारी ही नहीं है कि सर हमने कर क्या दिया है, हमने क्या किया है। पहले ये देखिए, जो हमने कल जजमेंट जो हमने कल ये पिटीशन लगा के जो हमने काम करवाया है, इस काम में एक सबसे पहला अगर आप देखोगे, जी हाँ, सबसे पहला अगर आप देखोगे तो नियुक्तियों पर प्रभावी होगा याचिका का परिणाम। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मतलब ये है कि अब जो भी नियुक्ति होगी वर्ग 1 में और वर्ग 2 में, वो इस प्रक्रिया के अधीन होगी। यानी कि अब अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और अगर हम जीत गए 40-50% तो फिर आपके लिए अंदर, उसके बाद भी आपका याचिका लगी रहे, मतलब उसके बाद भी आपका परिणाम प्रभावित होगा। और अगर आप 40-50% अभी नहीं, अगर मान लो ये हमारा निर्णय आ गया, अब पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये लिखा क्या है, तो पहले मैं पढ़ के सुना दूँ, ठीक है। ये फ्रंट पेज की खबर है, आज समझा देता हूँ मैं लिखा क्या है, पहले पढ़ के सुना दूँ फिर बात समझेंगे। देखिए ध्यान से समझना। शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अंक बढ़ाने पर सरकार को किया नोटिस, तलब किया सीधे सरकार को। आपने नियम ही गलत बना दिए। 40-50% की जो याचिकाएं खारिज हो रही है ना, जबलपुर में, आपकी ग्वालियर में, इंदौर में भी कई याचिकाएं खारिज हुई हैं। देखो याचिकाएं लगाना आसान है, उनको पास कराने में, उनको फाइनल रिजल्ट तक ले जाने में बहुत मेहनत लगती है, जो हम कर रहे हैं। हम चाहते तो सबको रिलीफ दिला के फ्री कर देते, लेकिन नहीं, हमको या तो 40-50% करो या फिर परीक्षा फिर से लो। क्योंकि यहाँ पर अब आप बोलेंगे कुछ बच्चों के मन में तो ये भी सवाल है कि सर 40-50% का मुद्दा क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो पहले इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में योग्यता के अंक 50 से 60% किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में यह भी कहा है कि इस याचिका का जो भी परिणाम होगा वह इस परीक्षा के तहत की जा रही नियुक्ति में प्रभावी होगा। अल्ट्रा वायरलेस चैलेंज किया है हमने रूल को ही चैलेंज कर दिया कि तुमने गलत रूल बनाए हैं। अब ध्यान समझना हमने क्या किया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आकाश शर्मा की पैरवी की है। याचिका में उल्लेख किया गया है कि शासन के द्वारा प्रिंसिपल, प्रोफेसर, इंजीनियर, रेंजर, उपसंचालक जैसे पदों की नियुक्ति में जब परीक्षा ली जाती है उस समय न्यूनतम योग्यता 31 से 41% रख दी जाती है। मतलब कि आप देखो यहाँ पर कि अगर आप बात करेंगे प्रिंसिपल की परीक्षा हो, प्रोफेसर की परीक्षा हो, इंजीनियर की परीक्षा हो, रेंजर, उपसंचालक सबकी परीक्षा हो, इनके न्यूनतम अंक कितने बेटा? अरे यार पटवारी का एग्जाम्पल देख लो, पटवारी में 40% अंक थे कि नहीं थे? ओके लगा दो, समझ में आ गया हो। तो पटवारी में जब 40% थे तो तुमने शिक्षक पात्रता परीक्षा में इतने कैसे कर दिए? वर्ग 1 में अगर 40-50% होता है तो वर्ग 2 में भी कराऊंगा, ये भी मैंने बोला था।
अगर किसी बच्चे को वर्ग 2 में आजकल लगानी है तो अभी आप बिल्कुल घबराएं ना, जल्दबाजी मत करें, कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है, वेट करो। मैं जो काम करूंगा बहुत ही शांति से करूंगा। नीचे एक लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की, उसको बस ज्वाइन कर लो। डॉक्यूमेंट मत भेजने लगना, अभी से ज्वाइन कर लो, वहाँ पर पूरे आदेश दे दिए जाएंगे आपको कैसे करना है, बहुत ही कम कॉस्ट में। अब 40-50% होगा कि नहीं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है, क्योंकि बच्चे अब तक समझ गए होंगे कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। जो बच्चे जानकार होंगे, कानून के ज्ञाता होंगे, वो समझ जाएंगे कि जो हमने काम किया है वो क्या किया है। देखो यह लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, शिक्षकों की नियुक्ति में यह नियम ही बदल दिया गया है। उनके लिए 50 से 60% रखे जाने का कोई दावेदार बाहर हो जाएंगे, कई दावेदार बाहर हो जाएंगे। हम उन सब बच्चों को अंदर कराना चाहते हैं जो 50-60%, 40-50% के अंतर्गत आते हैं। इस नियम से परीक्षा लिए जाने के दावेदार ऐसे हैं जो परीक्षा में 1 या आधा अंक से बाहर भी हो गए। भैया किसी के 2-3 नंबर काट लिए। अब बात आएगी मुद्दे की कि आखिर 40-50% का मुद्दा दिनेश ठाकुर ने या हमारी टीम ने उठाया क्यों था। मैं बताता हूं आपको, ये गलती पीईबी की है, गलती ईएसबी की है, उसकी गर्दन पकड़ लिए। मैंने पहले ही बोला था कि दोस्तों हम काम करेंगे तो पक्का करेंगे बेटा, काम करेंगे तो पक्का करेंगे। अब देखो ध्यान से, वीडियो को शेयर कर देना। जब अन्य विभागों में नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता 31% है, तो शिक्षक मामले में यह अलग नियम क्यों रखा गया है। राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जब न्यूनतम अंक 31 से 40% रहते हैं, तो हाईकोर्ट में डिविजनल बेंच में सुनवाई के बाद सरकार को नोटिस जारी किया गया कि आखिर तुमने मनमानी करी कैसे। अब देखो बेटा, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर 40-50% के पीछे क्यों पड़े हो। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हमारे पास एक हमारे स्टूडेंट जो मैं से पढ़ रहा था, उसके 130 नंबर थे, वर्ग 2 की बात कर रहा हूँ, 130 नंबर थे, उसके उठा के 62 नंबर कर दिए गए। भैया कौन सा नॉर्मलाइजेशन लगा रहे हो आप, क्या गड़बड़ी हो रही है वो भी तो देखो। यहां पर बच्चों के 7 क्वेश्चन सही हैं, 8 क्वेश्चन सही हैं, उनको डिलीट करके उनके नंबर काट लिए जाते हैं। जो बच्चे 75 नंबर पर होते हैं वो 74 नंबर पर आ जाते हैं या 73 नंबर पर आ जाते हैं। इनकी गलती क्या थी, इनने तो सही करा था ना क्वेश्चन। ऐसे ही अगर आप देखोगे 90 नंबर लाए हैं वो बच्चे, वो हो गए 88.5, 88.7 नंबर कम कर दिए गए। क्यों, गलती इनने करी, क्वेश्चन इनने डिलीट करे। बच्चे की क्या गलती इसमें, तो कोई गलत कर रहा हूं क्या मैं। कई बच्चे बोलते हैं सर कि आप क्यों कर रहे हो। बेटा देखो मैंने पहले बोला था, अगर ये जायज मांग नहीं होती तो मैं बीच में नहीं आता। ये ईएसबी की कारस्तानी है, हमेशा बच्चों के नंबर कम करके उनको एग्जाम से बाहर कर देती है। यही काम पटवारी में हुआ, यही काम पटवारी में हुआ, यही काम वर्ग 1 में हुआ था और यही काम वर्ग 2 में भी हुआ है। तो हम क्यों ना कराएं 40-50%, हम क्यों ना कराएं 40-50%। जब प्रोफेसर को 40-50% में मान्यता दी जा रही है, जब इंजीनियर को दी जा रही है, जब पर्यवेक्षक को दी जा रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो संचालक जैसे पदों के लिए दी जा रही है, रेंजर के लिए दी जा रही है, पीएससी में दी जा रही है, पीएससी में दी जा रही है, तो हम क्यों ना मांग करें। गलत मांग हो तो बेटा आप मुझे बताइए, और सही मांग हो तो सबको बताना कि दिनेश ठाकुर और हमारी टीम, बिल्कुल आप देख सकते हो यहाँ पर